बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया और फिर एव्स के को डिस्कस करेंगे। क्लास एम्फीबिया सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्लास एम्फीबिया में जो मेंबर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है ये अपनी फॉर्म्स में बहुत वेरी करती है और इसको दो रीजन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन से हैं? हेड एंड ट्रंक। मोस्ट मेंबर्स जो हैं उनमें क्या होता है कि 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडैक्टाइल लिम्स होते हैं, जिसमें कि 4 से 5 तक या इससे कम डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप ये फ्रॉग को देख रहे हैं, ये इसका पेंटाडैक्टाइल लिम्ब है और इसके अंदर 5 डिजिट्स जो हैं वो होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो 4 to 5 या इससे कम डिजिट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। अब पेंटाडैक्टाइल लिम्ब है क्या? जैसे कि हमारा जो ह्यूमन है, आप ये देख रहे हैं, ये भी पेंटाडैक्टाइल लिम्ब है। इसके अलावा और किस किस में होता है? ये लेजर्स में यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, बर्ड्स में भी पेंटाडैक्टाइल लिम्ब होता है, ह्यूमंस में, काऊ में, वेल में, बैट में, इन सब में पेंटाडैक्टाइल लिम्ब है। सिर्फ जो फंक्शन है उसकी बेस के ऊपर जो है वो क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, अदरवाइज जो मेन बेसिक जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है। और वो है क्या कि यहाँ सबसे पहले जो है ये ह्यूमरस होती है जो कि सिंगल बोन है। इसके बाद यहाँ पर जो है 2 बोन्स होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। रेडियस जो है वो थंब की साइड पे होती है और अल्ना उसके साथ ही होती है। इसके बाद जो है वो जो आप रिस्ट बनाती हैं, ये वाली कार्पल्स हैं, और इसके बाद जो है ये मेटाकार्पल्स होती हैं। तो ये जो है आपकी जो कि आपकी फेलेंजीज या जिनको हम जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इतनी डिजिट्स प्रेजेंट हैं। तो वो आपका जो है ना वो आपका इसके बाद जो है ये फेलेंजीज जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो है ये इसमें भी देख लें तो आप सेम पैटर्न है, और बाकी जो है यानी कि रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और ह्यूमंस में यानी कि मैमल्स वगैरह में भी जो है पेंटाडैक्टाइल लिम्ब जो है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनमें वेब्ड फीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी फॉर्म्स भी हैं कि जिनमें लेग्स नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। जैसे सिसिलियन है, उसके अंदर क्या है कि उसमें जो है आपको लिम्स होते ही नहीं हैं, उसमें लेग्स नहीं होती। इसके बाद जो है वेब्ड फीट जो है वो ऑफन प्रेजेंट है, अक्सर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप ये फ्रॉग देख रहे हैं तो इसमें इसका ये वेब्ड फुट आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें कि जो ये इसकी जो है ये डिजिट्स हैं, इनके दरमियान में आपको यहाँ एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पर भी देखें, यहाँ भी देखें, तो इसके दरमियान में जो होती हैं, इसकी डिजिट्स के दरमियान में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो वेब्ड होता है और वो उसको क्या करेगा कि स्विमिंग वगैरह में हेल्प करेगा। तो वेब फीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसकी स्किन आप देख सकते हैं कि जो स्किन जो है इनकी वो कैसी होती है कि वो ऑफन जो है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट। इसके अलावा है फ्रॉग तो आई होप कि सभी की जो होता है उसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन में है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऑफन जो है स्किन जो है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट, और इसके अलावा रिच इन ग्लैंड्स होती है। हाईली वेस्कुलर है स्किन जो है इसकी, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो बड़ा रिच सा जो है उसमें प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से जो है इसमें स्किन से भी रेस्पिरेशन जो है वो हो पाती है। इसके अलावा स्केल्स जो हैं वो अक्सर जो हैं वो क्या होते हैं, जनरली एब्सेंट होते हैं। कुछ में ग्लैंड्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, और क्रोमेटोफोर पिगमेंट सेल्स जो हैं वो स्किन में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से आपको जिसका कलर नज़र आ रहा है ना जो, तो किसकी वजह से वो क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं स्किन में, उनकी वजह से जो है इनका कलर जो है वो होता है, तो वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है वो आप ये देख सकते हैं, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये सिसिलियन दिखाई हुई है जो कि मैंने अभी बता रही थी कि इसके अंदर क्या होती हैं कि लेग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और फीमेल सिसिलियन दिखाई है जो कि अपने एग्स जो हैं उनको जो है वो हैच करने के लिए जो है वो क्या किया हुआ है, उसने उसको कवर किया हुआ है। इसके बाद ये स्पॉटेड सैलमेंडर है। इसके अलावा ये लॉन्ग टेल सैलमेंडर है, क्योंकि इसके आप देख रहे हैं टेल बहुत लॉन्ग होती है, तो इसको इसी वजह से लॉन्ग टेल सैलमेंडर कहते हैं। इसके बाद ये कॉमन मड पपी है, इसको नेक्टोरस जो है होता है इसका नाम। तो ये इसकी कॉमन जो है वो एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इसमें अदर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो लार्वल स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू होती है। इसके बाद जो है वो एडल्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है, लंग्स और स्किन के ज़रिए से होती है।
तो लार्वल स्टेज में जो है वो जैसे गिल्स, जैसे टैडपोल है जो कि उसका लार्वा होता है फ्रॉग का, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें गिल्स होते हैं, फिश लाइक होता है देखने में, और उसमें गिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो गिल से रेस्पायर करता है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसमें लंग्स और स्किन जो है वो जो से रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि गिल्स के बाद जो होता है कि जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसके अंदर लंग्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद हार्ट जो है इसमें वो कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड है। 3 चेम्बर्ड का क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होती है। साइनस विनोसस जो है वो कहाँ पर होती है, आप समझ लें कि एक एनलार्ज रीजन है बिटवीन द जो वीना केवा होती है और जो राइट एट्रियम है, उसके दरमियान में एक एनलार्ज रीजन होता है जिसको हम जो है साइनस विनोसस कह देते हैं। इसके बाद ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है वो क्या होती है कि वेंट्रिकल से जिस वक्त ब्लड निकलता है तो वो इसमें जो है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस में जाता है, ये बाद में जाके क्या होता है कि ये 2 एओर्टिक आर्चेस में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों प्रेजेंट होती है इसमें। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन जो है वो एम्फीबिया में होती है। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि जो ब्लड है वो हार्ट में से जो है 2 बार गुजरेगा, एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट के दौरान कि जिसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो लंग्स में और लंग्स से हार्ट में वापस आता है, और दूसरी जो है वो सिस्टेमिक, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सी होती है कि जिसके अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, बॉडी में, और बॉडी से वापस जो है वो हार्ट में आएगा। तो इसमें डबल सर्कुलेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो है वो सेक्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, वो सेपरेट हैं, यानी मेल और फीमेल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद गोनैड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो इसमें पेयर्ड होते हैं, यानी 2 होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। मोस्ट फॉर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस का क्या मतलब होता है, एग लेइंग, यानी कि वो एग्स जो हैं वो ले करेंगे। इसके बाद जो डेवलपमेंट जो होती है वो मेटामॉर्फोसिस जो है उसके ज़रिए से होती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस देख लें ज़रा कि ये देखें, ये एडल्ट फ्रॉग है, इट लेज एग्स, और एग्स जो हैं वो देखें फर्टिलाइज जब हो जाते हैं तो एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो जो है जब ये डेवलप करेगा तो ये क्या बना देता है, ये टैडपोल। ये देख सकते हैं आप, ये क्लिंग कर रहे हैं वाटर प्लांट्स के साथ टैडपोल। अब ये टैडपोल ग्रो कर रहा है और इसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स जो हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि लार्वल स्टेजेस जो होती हैं उसमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल से होती है, तो ये लार्वल स्टेज है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि जो टेल जो है वो इसकी क्या होती है, वो ग्रो होती जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या होगा कि हाइंड लिंग्स, सबसे पहले हाइंड लेग्स या हाइंड लिम्स जिन्हें हम कहते हैं, ये अपीयर होते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि ये क्या करता है कि जो फूड जो कि टेल में स्टोर्ड होती है उसको यूज़ करता रहता है। इसके बाद फ्रंट लेग्स, ये देखें ये वाली जो फ्रंट लेग्स हैं, ये जो है ये 4 लिम्स जो हैं ये अपीयर होंगे, और उसके बाद जो टेल जो है वो क्या होती है, वो शॉर्ट होती जाती है। और ये यंग फ्रॉग है, और जिसमें क्या है कि जो कि टेल लेस होता है, इसके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं होती, ख़त्म हो जाती है टेल। और ये आप देख सकते हैं कि ये एडल्ट फ्रॉग है कि जिसके अंदर टेल प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर फिर लंग्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, और ये रेस्पायर जो है वो लंग्स के ज़रिए करता है और स्किन के ज़रिए, इवन इसमें बकल रेस्पिरेशन भी होती है, एक जो माउथ कैविटी है उसके ज़रिए से भी ये रेस्पायर करता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस है जो कि एम्फीबिया जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद जो है ये जो एम्फीबियंस है ये एनएमनियोट्स होते हैं। एनएमनियोट्स का क्या मतलब है कि इनके अंदर एमनियन प्रेजेंट नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि जो एम्ब्रियो जो होता है उसको 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं जो कि नॉर्मली जो है वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, एमनियन, एलेंटॉइस और कोरियन। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनमें एमनियन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इनको एन एमनियोटिक कहते हैं। बाकी जो 2 लेयर्स हैं, एलेंटॉइस और कोरियन, वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल है, और इसको पोइकिलोथर्मिक या एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होने का क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते,
और इनमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के साथ साथ जो होता है इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसी वजह से जब एक्सट्रीम वेदर आता है यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि इनकी जो मोस्ट फॉर्म्स है वो हाइबरनेट कर जाती हैं, यानी कि अपने आप को मड में या किसी और चीज़ में क्या होता है कि वो उसमें अंदर उसके ये बरो कर जाते हैं और उसमें क्या होता है कि ये अपनी विंटर्स जो होती हैं वो गुजार देते हैं। इसमें एग्जांपल्स जो आपने पीछे देखी भी हैं, फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, इसके बाद सेलेमेंडर्स हैं, सिसिलियन है और मड पपीज़ की कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास जो हमारी आ जाती है दैट इज़ रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया जो है इसमें क्या होता है कि इनमें 2 पेयर्स जो हैं वो पेंटाडेक्टाइलियम के आप ये देख सकते हैं, ये जो है एक ये पेयर है और एक ये पीछे की तरफ पेयर, तो 2 जो है वो पेयर्स होते हैं पेंटाडेक्टाइलियम के और इनमें से हर एक में जो है वो क्या होती है 5 डिजिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। स्किन आप देख सकते हैं, इसकी जो स्किन देख रहे हैं कि ये कैसी होती है कि ये रफ़ होती है, कॉर्निफाइड होती है यानी कि हार्ड होगी और ड्राई होती है। और एक्चुअली ये अडेप्टेशन है लैंड लाइफ के लिए, क्योंकि इन्हें लैंड पे रहना है तो इनकी स्किन जो है इसी वजह से इस तरह की होती है। इसके अलावा जो इनमें हार्ट होता है ना वो इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड है और इसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक पार्टली डिवाइडेड जो है वो वेंट्रिकल होता है। लेकिन क्रोकोडाइल्स जो है इनमें ख़ास बात क्या होती है कि इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट यानी कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी उसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स जो कि कम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं, जिस तरह से हमने अभी पीछे बात की है ना एम्फीबियंस की, इसी तरह से रेप्टाइल्स भी जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि पोइकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स जो हैं ये होते हैं। अब इसमें हाइबरनेट जाहिर है जब वो पोइकिलोथर्मिक हैं या एक्टोथर्मिक हैं तो एक्टोथर्मिक जो होते हैं वो क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते तो ये भी क्या करते हैं कि जो विंटर जब आती है, सर्दी जब आती है ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, ये भी हाइबरनेट कर जाते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं और गोनैड्स जो हैं वो पेयर्ड है। फर्टिलाइजेशन जो है वो जो है इनके अंदर जो है वो इंटरनल। अब इसमें डिफरेंस देख लें कि हमने जब बात की थी फर्टिलाइजेशन की एम्फीबियंस में तो हमने कहा था एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, लेकिन जो रेप्टिलिया हैं इनमें क्या होता है कि जो रेप्टिलियन जो होंगे उनमें क्या होगी कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। अब इसमें जो मोस्ट फॉर्म्स हैं वो क्या होती हैं, वो ओवीपेरस है। ओवीपेरस का क्या मतलब है कि दे ले एग्स, और एग्स कैसे होते हैं आप ये देख भी सकते हैं, ये एग्स बड़े बड़े से हैं, ये देखें लार्ज एग्स हैं इनके और एग्स लार्ज होते हैं। और उसके अलावा जो है इसमें क्या बात होती है कि एमनियोटिक होते हैं और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ योक जो होती है प्रेजेंट होती है, यानी लार्ज एग्स होते हैं और जो है लार्ज योक जो है इसमें प्रेजेंट होगी क्योंकि उसकी फूड है ना तो उसको उसके ऊपर डेवलप करना है, तो इसलिए वो उसकी अमाउंट क्या होती है वो ज़्यादा होती है। एग्स जो हैं वो उनमें क्या होता है कि बाहर आप देख भी सकते हैं कि एनक्लोज होते हैं शेल के साथ, और ये शेल जो है आप ये इसमें 2 तरह का हो सकता है, एक लेदरी होता है या फिर लाइमी शेल होता है। लेदरी जो होता है वो टफ तो होता है लेकिन वो जो है वो फ्लेक्सिबल होगा या फिर सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन जो जैसे कि स्नेक्स वगैरह में होता है, और लेकिन जो है वो जब हम लाइमी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि उसमें मोस्टली जो है वो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और वो हार्ड होता है। तो ये जो है इसकी जो था एक और भी बात इसमें है कि एम्ब्रियो जो है उसमें ये देख सकते हैं आप, ये एम्ब्रियो इसका, और इसको प्रोटेक्शन किससे मिलती है, तीनों से। ये देखें इसके इर्द गिर्द जो है ये क्या है, ये एमनियन, ये आप देख सकते हैं, और इसके बाद ये एलेंटॉइस और फिर ये तीसरी कोरियन। तो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, तीनों की तीनों इसमें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि कौन कौन सी, ये देखें एमनियन, फिर ये कौन सी है एलेंटॉइस, और उसके बाद ये कौन सी है दैट इज़ कोरियन। तो तीनों की तीनों लेयर्स जो होती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। और इसमें जो एग्जांपल्स जो हैं वो आप हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है आपका दैट इज़ एव्स। एव्स जो है वो हमारा जो है इसके अंदर जो है सारे बर्ड्स आ जाते हैं। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स इनकी जो है वो क्या है कि एक तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मीन्स कि वो एयर रेजिस्टेंस बॉडी ऐसी है कि एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर में उन्होंने फ्लाई करना है ना तो उसको वो मिनिमाइज़ कर सके। इसके अलावा बोट शेप्ड होती है, आप ये देख सकते हैं इसकी बॉडी भी, आप ये देखें ये बोट शेप्ड है, ये देखें इस तरह से यूँ, ऐसे ही बोट होती है ना, ऐसे यूँ शेप
तो ये बोट शेप्ड है, इस तरह से करके देखें यूँ, तो ये बोट शेप्ड होती है। और डिविजिबल किस में है ये देख सकते हैं आप, ये हेड है इसका, फिर ये इसकी नेक है, और उसके बाद जो है वो ये ट्रंक है सारा, ये वाली बॉडी, और इसके बाद ये एंड पे जाके ये टेल इसकी प्रेजेंट है। नेक जो होती है वो लॉन्ग होती है काफ़ी, लेकिन जो टेल है वो क्या होती है, वो बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट होती है। और 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो है इसमें प्रेजेंट है। तो 4 लिम्स आप ये देख रहे हैं, ये इसके 4 लिम्स है। ये किस में चेंज हो जाते हैं कि 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए हुए हैं किस में, विंग्स के अंदर। और हाइंड लेग्स जो हैं या हाइंड लिम्स जो हैं वो क्या है, वो लार्ज हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी, ये हाइंड लिम्स हैं ये वाले, तो ये क्या है, लार्ज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये अडेप्टेड किसके लिए, पर्चिंग, तो ये पर्चिंग ही तो कर रहा है, ये देखें ये ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है ना, ये इसको पर्चिंग कहते हैं कि ब्रांचेस में वो अपने जाकर रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, तो ये पर्चिंग के लिए। फिर इसके अलावा वॉकिंग है, स्विमिंग है, उनके लिए जो है वो क्या होता है कि वो इसके लिए वो काम आता है। इसके बाद ये देखें ज़रा हैंड लिप्स जो है, इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि फुट जो है उसमें क्या होगा कि इसमें 4 टोज़ होते हैं, आप ये देख भी सकते हैं, ये देखें कि इसके अंदर 4 टोज़ हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि जो है वो फुट जो है, हर एक फुट जो है, यानी कि 2 दिखाए थे ना, वो 2 फीट होते हैं इसके, तो उसमें क्या होता है कि 4 टोज़ होते हैं। और इनमें क्या होता है कि दे आर आर्म्ड विद हॉर्नी क्लॉज, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आर्म्ड इन असला है इसके पास, ठीक है। तो आर्म्ड किसके साथ है, ये देखें ये हॉर्नी क्लॉज है इसके, ये देखें ये देखें ये देखें ये सारे ये क्या है, ये इसके हॉर्नी क्लॉज हैं, यानी हार्ड होते हैं बड़े। और स्किन जो होती है वो इसमें एपिडर्मल लेयर जो आप अभी देख रहे थे एक्सोस्केलेटन की, फेदर्स वगैरह जो है पूरी बॉडी पे होते हैं। और फीट के ऊपर एक और चीज़ भी देखें कि इसके ऊपर स्केल्स हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको ये सारे जो नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये स्केल्स हैं, यानी फीट जो है इसके, उनके ऊपर क्या होते हैं, वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखें ये अदर हैं हमारे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनके जो हैं ये स्किन जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, और किस चीज़ का बना होता है, फैदर्स का। तो इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, इन सब में क्या है कि ये फैदर्स से बना हुआ है। और इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि एयर स्पेसेस जो हैं वो स्केलेटन के अंदर इनके प्रेजेंट होती हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, एयर स्पेसिस की वजह से ये होता है कि जो वेट है ना उसका, वो क्या होता है, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है, और ये लाइट वेट होते हैं, इनका वज़न ज़्यादा नहीं होता इसी वजह से। स्कल भी जो है इसमें भी क्या होती हैं कि लार्ज सॉकेट्स होती हैं, यानी कि हॉलो स्पेसिस होती हैं, तो उसकी वजह से भी वो क्या होगा, वेट मज़ीद कम होगा। जॉज जो हैं वो आप देख सकते हैं वो एक्सटेंड करते हैं हॉर्नी बीक में, यानी यहाँ पर इसकी ज़ाहिर है ये जॉज हैं, और ये एक्सटेंड किस में कर रहे हैं, ये हॉर्नी बीक जो कि बड़ी हार्ड होती है। और टीथ जो है वो फिर प्रेजेंट नहीं होते। हार्ट इनके अंदर क्या होता है कि वो 4 चेम्बर्ड होता है, और 4 चेम्बर्ड है तो इसका क्या मतलब है कि उसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और इसमें राइट एओर्टा होती है, आपको याद होगा कि हम में कौन सी होती है, लेफ़्ट एओर्टा। अब इसको राइट एओर्टा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये क्या करती है कि जब ये हार्ट से बाहर आती है तो ये क्या करती है कि राइट साइड के ऊपर कर्व कर जाती है, और उसके बाद ये नीचे को बेंड कर जाती है, तो इसलिए इसको राइट एओर्टा कहते हैं। हमें लेफ़्ट एओर्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो बेंड करके फिर वो नीचे जो है वो क्या करती है, बेंड करती है। बर्ड्स जो हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और रेस्पिरेशन जो होती है इनमें वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ज़रिए से होती है, लंग्स के ज़रिए होती है। इसके अलावा ये देखें कि इनके अंदर क्या होता है कि सिस्टम ऑफ बिल्कुल आप थिन वॉल्ड होते हैं ये एयर सैक्स, वो विसरा के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। विसरा मीन्स बॉडी ऑर्गन्स, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें ये एयर सैक्स है, और ये ट्रेकिया है, ये आ रही है, ठीक है, और ये इसमें ये देखें ये लंग्स हैं इसके ये, और लेकिन एयर सैक्स कहाँ है, यहाँ हर जगह देखें यहाँ पर ये सारे के सारे ये क्या हैं, एयर सैक्स हैं जो कि विसरा के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि ये जो एयर सैक्स है ना,
ये क्या करेंगे कि जो सप्लाई होती है ना फ्रेश एयर की, वो लंग्स में मेंटेन रखते हैं। वो कैसे जो है ये करेंगे कि इनका काम क्या है कि इस फ्रेश एयर की सप्लाई को मेंटेन रखना, कि जिस वक्त ये ब्रीथ करता है तो क्या होता है कि वो जो एयर जो है वो किस में जाती है, कि सबसे पहले जाहिर है वो लंग्स में जाती है, और लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये वहाँ से पास करती है तो जो एयर सैक्स हैं इनमें भी चली जाती है। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो लंग्स में ही होना है ना, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, सिर्फ लंग्स में। लेकिन होता क्या है कि जब ये फिर एक्सपायर करता है ना, तो जो एयर सैक्स में है वो तो अभी भी फ्रेश है, क्योंकि वहाँ तो कोई एक्सचेंज नहीं हुआ ना। तो जब ये एक्सपायर करता है तो उस वक्त भी जो जब लंग्स के ऊपर से ये वाली एयर कि जो कि एयर सैक्स में से जब ये गुजरती है, क्योंकि ये अभी भी फ्रेश है, तो यहाँ पर फिर दोबारा एक्सचेंज होगा। तो इसकी वजह से इनको एक डबल एडवांटेज जो है वो रेस्पिरेशन में मिल जाती है। यानी इंस्पायरेशन जब होती है तब भी ये इनमें गैशियस एक्सचेंज होगा, और जब ये एक्सपायर करेंगे तो जो एयर सैक्स से एयर आ रही होती है क्योंकि वो फ्रेश होती है, तो वो भी क्या होगी, जब वो बाहर जाएगी तो जो है वो दोबारा से गैशियस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। तो इस वजह से जो होता है कि ये मेंटेन रखते हैं जो सप्लाई फ्रेश एयर की लंग्स के अंदर, तो इसको ये एडवांटेज मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनका कैरेक्टर वो है वॉइस बॉक्स या सिरिंग्स जिसको हम कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वॉइस बॉक्स है इनका, ये इसको हम सिरिंग्स भी कहते हैं। और इसकी लोकेशन क्या होती है कि जो जंक्शन जहाँ होता है ट्रेकिया का और ब्रोंकाई का, ये देखें ये ट्रेकिया और ये ब्रोंकाई है, ठीक है, और ये इनका जंक्शन है, यानी इनके दरमियान यहाँ ट्रेकिया और इधर ब्रोंकाई। तो इन दोनों का जो जंक्शन है यहाँ पर, ये जो यहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ पर क्या ये सिरिंग्स या इनका जो वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं वो जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है कि ये देखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिजर्ड कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये गिजर्ड है, ये देखें ये गिजर्ड है, और ये क्या है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये जो फूड जो होता है उसको क्या करेगा कि उसको क्रश करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें पेयर ऑफ किडनीज, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके किडनीज हैं, ये एक क्योंकि एक रुख का दिखा रहे हैं तो दूसरा इसके साथ ही उधर दूसरी साइड पे होगा, तो पेयर ऑफ किडनीज इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें से आप ये देख सकते हैं कि ये देखें ये यूरेटर ये निकल रहा है, और इसमें जो है वो ओपन जो है यूरेटर किस में करेगा, क्लोएका में। तो ये देखें ये आ जाके क्लोएका में ओपन हो रहा है, और इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या होता है वो एब्सेंट होता है। और अब उससे भी फ़ायदा देखें क्या क्या चीज़ें इसके वेट को रिड्यूस कर रही हैं। एक तरफ तो हमने कहा था कि जो उसके अंदर जो होता है ना स्केलेटन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें स्पेसिस होती हैं, एयर स्पेसिस होती हैं, तो उनसे भी जो है वो वेट रिडक्शन हुई थी। और दूसरी चीज़ जिससे वेट रिडक्शन हो रही है वो क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर जो कि ज़ाहिर एक ऑर्गन है तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो क्या होगा कि वेट जो है वो रिड्यूस होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है और इनमें क्या होता है कि एक तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये इसके अंदर क्या है ये एब्सेंट है, दूसरा यूरिन जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, और यूरिक एसिड जो है वो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। और याद रखें कि यूरिक एसिड जो है ये लीस्ट जो हम कहते हैं ना हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट उनमें से है। दूसरा ये कि इसको अपनी एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता, मिनिमम वाटर के साथ ये क्या होता है ये एक्सक्रीट हो सकता है, तो ये इनको ये एडवांटेज भी मिलती है। इसके बाद एक और भी चीज़ देखें कि ये इसमें जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी किस में ओपन हो रहा है, यहाँ ये क्लोएका में ही तो क्लोएका असल में जो है ये ओपनिंग जो होती है वो क्या होती है कि इसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और यूरिन और जेनिटल सिस्टम जो यहाँ से आ रहा है इसकी कॉमन एक जो है ना ये ओपनिंग है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, सेक्सेस जो है इनमें वो सेपरेट होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है कि एग्स जो हैं वो कैसे होते हैं कि विद मच योक होते हैं, उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा योक जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एग्स आप देख सकते हैं ये जो है वो क्या हुआ है कि इसमें योक जो होती है वो काफ़ी प्रेजेंट होती है। और इनमें एक और भी है कि एक ही ओवरी और ओविडक्ट जो है वो फंक्शनल होती है। अब कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सेकेंडरीली जो है वो फ्लाइट की एबिलिटी जो है उसको लूज़ कर दिया हुआ है, यानी वो रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं।
और वो फ़्लाइट जो है उसकी जो कैपेसिटी जो है उनमें वो प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें रनिंग बर्ड्स जो है उसमें ऑस्ट्रिच आ जाता है, कीवी आ जाता है, इसके अलावा कैसोवरी है, पेंगुइन है। ये वो बर्ड्स हैं कि जिन्होंने जो फ़्लाइट की एबिलिटी है उसको क्या कर दिया हुआ है, लूज़ कर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।